और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का पैसा लूट रही है मोदी सरकार, सिर्फ अडानी और अंबानी के पास ये देश का पैसा जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल ने मान ली हार। आपको बताते चले हमास और हिजबुल्लाह के आगे झुकता चला जा रहा है इजराइल। बताएंगे क्यों फंस गया इजराइल बुरी तरीके से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं जो बाइडेन ने दी चेतावनी, बोले गाज़ा पर कब्ज़ा करना सही नहीं। आपको बता दें फिर से एक बार जो बाइडेन ने गलत ठहराया है इसको। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें बीजेपी की 5 राज्यों में हो रही हार। प्रियंका गांधी की बड़ी भविष्यवाणी, बोले प्रधानमंत्री आते हैं और झूठे वादे कर कर लोगों से जाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, वो ये भी भूल चुके हैं कि वो कहाँ इस तरीके की बयानबाजियाँ कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं लगातार जो है यहाँ पर मध्यस्थता की बात कर रहा है इजराइल। लगता है इजराइल अब ये लड़ाई खुद रोकना चाहता है। आपको बताते चले अब जो है यहाँ पर इस पर बात की जानी है। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चलें ज्योतिरादित्य सिंधिया की खोली कन्हैया कुमार ने पोल, बताया कैसे बीजेपी के नेता जो है वो सिर्फ झूठा प्रचार करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उठा दिए नीतीश पर सवाल। बोले ये इंडिया गठबंधन, आप समझिए नीतीश कुमार की बात को पूरे इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया और कहने लगे कि इंडिया गठबंधन वाले लोग महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बताएंगे कैसे बीजेपी के नेताओं के दोस्तों कारनामे आपको हम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुए नजर आए जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ईडी सीबीआई को बता दिया बीजेपी का तोता। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री सिर्फ सच को छुपाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस देश में हिंदू मुसलमान की खाई खोदने वाली बीजेपी की ही सरकार है। ये लोग आते हैं और देश की जनता को धोखा देकर चले जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तक कई वादे किए किसानों से, लेकिन किसानों पर एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जाता है। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात झूठ भी नहीं है। आप देख लीजिए बीजेपी के नेता तमाम लोग अजीब और गरीब बातें करते हैं, सपोर्ट की बातें करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सपोर्ट तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है जो जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। आपको बताते चलें यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री किसानों से झूठा वादा किया कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन किसानों का कर्जा वैसा का वैसा ही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जितने भी कानून लाती है वह सब जनता विरोधी होते हैं। पहले किसान कानून लाई वो जनता विरोधी था। उन्होंने कहा जितनी भी बार ये ऐलान किया जाता है कि हम जनता के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ जनता के खिलाफ होता है। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में धर्म की राजनीति करती है बीजेपी और उसी के नाम पर वो वोट भी मांगती है, लेकिन ये राजनीति दोस्तों ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, क्योंकि धर्म की राजनीति आप एक बार लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, 2 बार, तीसरी बार में जनता समझ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पूरी तरीके से घिर गया इजराइल। अपने ही लोगों ने खोल दिया इजराइल के खिलाफ मोर्चा। अमेरिका ने भी दे डाली चेतावनी। दरअसल दोस्तों इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने की बात कह रहा है और यही कारण है जो अब अमेरिका ने एक बार फिर से साथ छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। आपको बताते चले अमेरिका ने कहा कि गाज़ा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना सही नहीं होगा। अमेरिका ने जो है नेतन्याहू को समझाते हुए कहा कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से गाज़ा पर कब्ज़ा करना सही नहीं है। इससे पहले आपको बता दें अमेरिका ने ज़ोर डाला था कि जो इज़राइल के लोग हैं वो
वहाँ के फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ पर जगह दें, जो लोगों को गाज़ा से निकाला जा रहा है सुरक्षित जगह भेजने के लिए। आपको बताते चलें, दरअसल फ़िलिस्तीन के लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है। हर पल जो है यहाँ पर उनके ऊपर मौत का साया मंडराता रहता है। यही कारण है जो इस चीज़ों से बचने के लिए वहाँ पर उनकी हेल्प भी की जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें, इसकी शुरुआत ही इज़राइल ने की थी, और इज़राइल का साथ देने वाला दोस्तों और कोई नहीं, अमेरिका ही तो है। तो फिर अब अमेरिका अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्यों अमेरिका ये बताना चाहता है कि वो दोस्तों उससे अच्छा कोई है ही नहीं? क्योंकि साफ तो दिखाई दे रहा है कि आपने ही ये इसकी शुरुआत की। आप ही चाहते थे कि ये सब कुछ हो, और इसी चीज़ को अब रोकने की कोशिश भी की जाती है। तो ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं होगा कि भाई जो भी हो रहा है वो आपके कहीं ना कहीं सोच के मुताबिक ही हो रहा है, और इसीलिए इस चीज़ पर सवाल भी उठना चाहिए। आज हमारे देश की में जो भी चल रहा है, जो चीज़ें हैं दोस्तों, उसको रोकने के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है। ख़ास कर जो हो रहा है इज़राइल में, उस चीज़ को रोकना चाहिए। और इसीलिए अब नेतन्याहू जो है दोस्तों, वो आपको बताते चले डर गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इज़राइल को तमाम देशों ने घेर रखा है। जितनी ख़ास करके मुस्लिम कंट्रियां, उनसे ज़बरदस्त रिएक्शन निकल कर आ रहा है, जिससे कि नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार। नीतीश बोले बीजेपी कुछ भी बोलती है, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार के एक बयान को ऐसे पकड़ कर बैठ गए हैं मानो अब देश में यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि नीतीश कुमार ने ऐसी बात कर क्यों दी। अगर देखा जाए दोस्तों, तो नीतीश कुमार ने इतनी भी वल्गर बात नहीं कर दी है जिसके लिए सब लोग ओवैसी से लेकर तो तमाम विपक्ष के नेता उनके पीछे पड़ गए। मैं मानता हूँ ये बात दोस्तों गलत है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए संसद में। लेकिन अगर दोस्तों किसी के मुंह से वो बात निकल गई, उसके लिए उसने पूरे संसद के सामने माफ़ी मांग ली। एक मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांग ली कि अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और अपने अल्फाज मैं वापस लेता हूँ, अपने वर्ड वापस ले लेता हूँ। अब एक मुख्यमंत्री विधानसभा में माफ़ी मांग रहा है, और उसके बाद भी आप लोग ने उस बात को, एक सेक्स से रिलेटेड बात को जो है मुद्दा बना रखा है। और जो तो स्कूलों में जाते हैं आजकल, हम इस चीज़ों को पढ़ाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बोलने का जो तरीक़ा था वो मैं भी मानता हूँ कि गलत था, लेकिन अगर कोई माफ़ी मांग रहा है, वो खुद कह रहा है कि उससे गलती हो गई, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आप समझिए, बीजेपी के नेता जो नीतीश कुमार को अश्लील बता रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता भूल गए कि उनके नेता दोस्तों आप समझिए संसद में बैठकर ब्लू फिल्में देखते हैं, पोर्न फिल्में देखते हैं, और वीडियो पकड़े जाने पर जो है धीरे से बच के निकल लेते हैं। यही नहीं, बीजेपी तो बाकायदा देश के सबसे बड़े रेपिस्ट राम रहीम को बार बार जो है पैरोल पर बाहर निकाल लाती है। यही नहीं, आसाराम के भक्त बने हुए लोग जिनके ऊपर रेपों के आरोप लगे हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के नेता तो दोस्तों आप समझिए ए से लेकर जेड तक सारे के सारे इन मामलों में फंसे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तो बस एक उन्होंने बात बोल दी, उस बात को घेर रखा है। हालांकि हमने पहले भी कहा है कि ये बात उन्होंने गलत बोली, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक अलग वे में बोली थी। पर इसको बोलने का एक तरीक़ा होता है, पर ये नहीं है कि अब आप एक बात को लेकर पीछे पड़ जाओ। और मैंने देखा ओवैसी से लेकर तो तमाम नेता बस अब नीतीश के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, नीतीश कुमार जी के। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल चाहता है समझौता। कतर के पास पहुंचा इजराइल, जंग रुकवाने की अब हो रही है कोशिश। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने देख लिया है कि पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। नेतन्याहू की ये सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों कि उसने हमास से पंगा ले लिया। हालांकि हम फिर कहते हैं, हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पर दोस्तों, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। भले ही इजराइल कितना ही बेकार क्यों ना हो दोस्तों, वो कितना ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन वहाँ के लोगों के ऊपर हमला करना दोस्तों ये बहुत दुख की बात है। देखिए दोस्तों, लोग वहाँ पर भी हैं, लोग फ़िलिस्तीन में भी हैं, लेकिन अगर हम ये सोच कर हमले करें, जज कर के ये उस धर्म का, ये यहूदी है, ये मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि शांति हो, और यही कारण है दोस्तों जो अब इजराइल का जो नेतन्याहू पीएम है उसके सुर बदले बदले से लग रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 57 मुस्लिम देश OIC की बैठक बुलाई गई। यही नहीं, इजराइल के ख़िलाफ़ पूरे देश हो चुके हैं, कोई भी उससे बिज़नेस करना नहीं चाहता है। अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है दोस्तों इजराइल की। अब वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधारना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि अब इजराइल ये जान चुका था कि अगर अब उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो अब दोस्तों डायनामाइट पे पैर रखेगा वो, यानी कि उड़ने के ज़्यादा आसार हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, और ये सरकार
क्या कर रही है ये आपको अच्छे से पता है। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी या फिर एक ऐसे बेसिक पर बात करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और इसीलिए नेतन्याहू अब कहीं ना कहीं इसमें मध्यस्थता चाह रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जंग रुकेगी, रुकती है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्ला ने दे डाली चेतावनी। हिजबुल्ला ने कहा कि फ़िलहाल अमेरिका के जहाज़ हमें डराते नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब हिजबुल्ला ने अमेरिका को निशाने पर ले लिया है। हिजबुल्ला ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। आपको बताते चले हिजबुल्ला ने लिखा कि फ़िलहाल भूमध्य सागर में तुम्हारे जहाज़ हमें डराते नहीं और उन्हें कभी भी निशाना बना सकते हैं। एंटी शिप मिसाइल का वीडियो भी किया जारी, ईरान की मदद से तैयार किया प्लान। आपको बता दें सीधी तरीके से एक तरीके से ये हिजबुल्ला जो है उसने चेतावनी दे दी है किसको, अमेरिका को। क्या कह रहा है वो गौर से समझिए। वो कह रहा है कि सागर में तुम्हारे जहाज़ हमें डराते नहीं हैं, हम जब भी चाहें उन्हें निशाना बना सकते हैं। एंटी शिफ्ट मिसाइल का भी वीडियो उन्होंने कर दिया जारी कि देखो अगर हम चाहें तो अभी 2 मिनट में तुम्हारे जहाज़ों को उड़ा सकते हैं। लेकिन हिजबुल्ला ने सिर्फ अभी चेतावनी दी है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अमेरिका जो है वो इजराइल का लगातार साथ दे रहा है, और इसीलिए हिजबुल्ला का ये बयान निकल कर आया है। उसने कहीं ना कहीं इजराइल को ही घेर लिया है। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि ये सरकार जो है वो करना क्या चाह रही है। मतलब एक मुद्दा ऐसा है और किसी भी मुद्दे पर आप बात कर रहे हो तो वो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ सामने आती है या हम किसी मुद्दों पर बात करते हैं तो वो देश के सबसे बड़े मुद्दे हो जाते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों हर तरफ कहीं ना कहीं इस चीज़ का शोर है। मुझे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि हमारे देश में आज बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी। लेकिन इन मुद्दों पर दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है, और यही कारण है जो बीजेपी के नेता जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कन्हैया कुमार ने जमकर बीजेपी को लपेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हुए हमलावर। दरअसल आपको बताते चले कन्हैया कुमार लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। अब कन्हैया कुमार ने बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल जो लोग आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं वो अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता थे वो कांग्रेसी थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेसी थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद आपको बताते चले अब सिंधिया के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने कहा कि कुछ लोग इतने महान हैं जो आजकल कांग्रेस को गाली देते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि उनका इतिहास ही कांग्रेस ने से लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जो लोग भी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं उनके पिताजी भी को गाली देने का काम कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है कन्हैया कुमार ने उस जिक्र किया जो जिक्र दोस्तों सामने है लोगों के, मतलब उस मुद्दे पर बात की कन्हैया कुमार ने। ख़ास करके हमने पहले भी कहा है कि कन्हैया कुमार इस देश के दोस्तों एक ज़बरदस्त नेता है और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, उनकी स्पीच लोगों को पसंद आती है। इसीलिए कन्हैया कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने स्टाइल में लपेटा और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें गलत बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल गाली देना बहुत आसान है, लेकिन तुम लोग अपने पिताजी को ही गाली दे रहे हो जिनका इतिहास था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शाह को भी घेरा। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जो है हर जगह आकर झूठों की वादों की लड़ी लगा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो मिली, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को, क्योंकि वो 2 लोग ही 2 करोड़ के बराबर थे। पहला था अमित शाह का बेटा जय शाह और दूसरा था अडानी। आपको बता दें उन्होंने कहा इन 2 लोगों को नौकरी देकर प्रधानमंत्री ने सोचा अब हमारा वादा पूरा हो गया, दे दी हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर रचते हुए नजर आए केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी से डर नहीं लगता। केजरीवाल ने कहा कि अब तो बीजेपी तमाम विपक्ष के ऊपर इसी को यूज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीबीआई और ईडी और सीबीआई को तोता बना रखा है और तोते की तरह ही यूज़ किया जा रहा है। आपको बताता चलूँ सीबीआई और ईडी को घेरते हुए सीधे सीधे यहाँ पर हमलावर भी हो गए वो। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अभी जो भी चल रहा है, जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों
जो है सामने आ रही हैं। आपको बताते चले, दरअसल केजरीवाल का साफ कहना है कि बीजेपी ने उनके एक एक नेता को जो इल्ज़ाम लगाकर अंदर डाला है उसका कोई वजूद नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि देश को सच्चाई दिखाई दे रही है, सबको पता चल रहा है कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि बीजेपी ने यह आरोप लगाया है, सवाल तो ये भी है कि इस वक्त बीजेपी जो कर रही है उसको रोकने की एक बड़ी मुहिम है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करें, प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, जनता को थोड़ी ना उस चीज़ के बारे में समझ है। और आप समझिए, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, जो जनता को मैनिफेस्टो दिखा दिया जाता है, देखिए चुनाव में ये करेंगे वो करेंगे, सब जानते हैं इसका असलियत क्या है। चुनाव ख़त्म होने के बाद बीजेपी कहीं नज़र तक नहीं आती है, आपको दिखेगी नहीं भूले से। कहीं बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, बीजेपी गायब रहती है। बस वोटों के टाइम बीजेपी को जो है दोस्तों जनता याद आती है। उनके गरीबों घर का खाना खाने का दिखावा करेंगे, भले ही टिफ़िन में खाना अच्छा हो, बस गरीब के घर जाकर ये बता दिया जाएगा कि खाना उन्होंने ही बनाया है। अब हमें क्या पता भैया, खाना जो है आप खुद ही साथ लेगा होगे, क्योंकि ऐसे काम तो दोस्तों राजनीति में बहुत आसान है। हमने देखा है फिल्मों में भी जो स्टोरियां बताई जा रही हैं, आपको क्या लगता है ये कोई पूरी नकली थोड़ी ना होती हैं, ये असली ज़िंदगी से भी कहीं ना कहीं ली गई हुई होती हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव के बदल सकते हैं तेवर। आपको बताते चले, अखिलेश यादव को कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की कल की राहुल गांधी ने खूब तारीफ। आपको बताते चले, कल राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की तारीफ की, जिसके बाद अखिलेश यादव का कहना है कि हमारा इंडिया गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं है। अखिलेश ने कहा कि हमने कभी भी इंडिया गठबंधन की बुराई नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा में देखेंगे हम इंडिया के साथ हैं हम। आपको बताते चलें, दरअसल अखिलेश एक तरफ तो कांग्रेस की बुराइयां कर रहे हैं, बीजेपी के और कांग्रेस की, दूसरी तरफ वो ये भी बार बार दोहराते हैं कि वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ नहीं है। मतलब वो ये दोहराना चाहते हैं कि मैं अब इंडिया गठबंधन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, आप एक तरफ कह रहे हो आप इंडिया गठबंधन के ख़िलाफ़ नहीं हो, दूसरी तरफ आप बयानबाजी भी करते हो, तो समझ में ये नहीं आता कि आप इधर हो या उधर हो। इधर और उधर का मतलब क्या होता है? मतलब आप या तो दोस्तों हमारे साथ हो या तो हमारे साथ नहीं हो। और ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल इधर उधर में बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इसी तरीके की बयानबाजियाँ करते रहते हैं। अब एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल ये जितना भी 2024 की लड़ाई है, मतलब जो बीजेपी के नेता करते हैं वही इस वक्त अखिलेश यादव भी कर रहा है। मेरा मकसद ये है, मेरा मतलब ये है, क्योंकि अखिलेश यादव भी वैसी बयानबाजियाँ कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन ठीक है, अखिलेश यादव अगर ये करना चाहते हैं तो शौक़ से करें। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है दोस्तों कि अखिलेश यादव को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि फ़िलहाल आने वाले समय में देश की जनता कहीं ना कहीं इस पर हिसाब मांगेगी। और ऐसी सरकार को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि फ़िलहाल कौन कैसा काम कर रहा है। फ़िलहाल बीजेपी के कारनामे तो आपके सामने हैं ही, और हम आए दिन देखते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की असलियत जो है वो भी जनता के सामने है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, ओवैसी ने नीतीश कुमार को लपेटा। ओवैसी बोले नीतीश कुमार भूल गए अपनी मर्यादा, उनके वल्गर और बहुत ही चीप बयान था। आपको बता दें, ओवैसी ने नीतीश कुमार के बयान को वल्गर बताया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बहुत ही चीपनेस के साथ ये बोला गया, उसको अच्छे तरीके से बोला जा सकता था। देखिए दोस्तों, ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार जो बात बोलना चाह रहे थे वो तो अच्छे के लिए बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिस लैंग्वेज का उन्होंने यूज़ किया वो ज़रूर वल्गर थी। हालांकि वल्गर थी, लेकिन अगर कोई माफ़ी मांग लेता है दोस्तों, उससे गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। इतनी भी वल्गर नहीं थी जितना बीजेपी के नेता वल्गर बातें करते हैं या इतनी भी वल्गर नहीं थी कि उसको माफ़ ना किया जा सके दोस्तों। नीतीश कुमार बात कर रहे थे कि जब तक महिला चाहे वो माँ ना बने, वो उसका अपनी सोच है, लेकिन इसको उन्होंने गलत तरीके से कह दिया, बस इतनी सी उनसे गलती हो गई। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियोस है दोस्तों वो आगे भी मिलते रहें और आप जो है दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियोस